हे फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको 25 प्लस वेजिटेबल्स के बारे में बताऊंगी जिनको आप अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगा सकते हैं। साथ ही मैं आपके साथ सीड्स की वैरायटीज़ भी शेयर करूंगी कि कौन सी वैरायटी अभी आपके लिए बेस्ट होगी लगाने के लिए। फ्रेंड्स, विंटर सीज़न बेस्ट सीज़न होता है सब्जियां ग्रो करने के लिए। इस सीज़न में ना ही केवल सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ की सब्जियां ग्रो करती हैं, बल्कि उनसे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली सब्जी जो आप अभी लगा सकते हैं है टमाटर। दोस्तों, मार्केट में कई सारे टाइप्स के टमाटर अवेलेबल हैं, जैसे गोल साइज़ वाले टमाटर, लंबे वाले टमाटर, चेरी टमाटर। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी साइज़ के टमाटर को ग्रो कर सकते हैं। टमाटर को ग्रो करने के लिए पहले आपको इसकी पौध यानी कि नर्सरी अलग से प्रिपेयर करनी होगी, फिर आपको इनको ट्रांसप्लांट करना होगा। दोस्तों, बेसिकली टमाटर की दो वैरायटीज़ आती है, देसी और हाइब्रिड। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हाइब्रिड किस्म के ही टमाटर को ग्रो करें, ताकि आपको इनसे ज़्यादा और लंबे समय तक प्रोडक्शन मिल सके। जो देसी टमाटर की वैरायटीज़ होती है उसमें एक ही बार में सारे फल लगते हैं और फिर फल तोड़ने के बाद वो प्लांट आपका ख़राब हो जाता है। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो जब तक आपका सीज़न चलेगा तब तक आपको उनसे प्रोडक्शन मिलती रहेगी। नेक्स्ट जो आप अभी लगा सकते हैं वो है शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम यानी कि बेल पेपर। शिमला मिर्च के कई सारे कलर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, ऑरेंज। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी कलर के शिमला मिर्च को आप लगा सकते हैं। शिमला मिर्च लगाने के लिए पहले आपको इसकी अलग से पौध तैयार करनी पड़ेगी, फिर आपको इनको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी। फूल गोभी की आपको अलग से पौध यानी कि नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। इसके पौधे आपके 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाते हैं और ट्रांसप्लांट करने के 80 टू 90 डेज बाद आपको फूल गोभी हार्वेस्टिंग के लिए मिलने लगेगी। नेक्स्ट इज एग प्लांट यानी कि बैंगन यानी कि ब्रिंजल। बैंगन की ऐसे बहुत सारी किस्में अवेलेबल है मार्केट में और इसमें बहुत सारे कलर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जो भी कलर के या जिस भी टाइप के बैंगन को ग्रो करना चाहते हैं, आप उसके बीज को आसानी से खरीद के आप ग्रो कर सकते हैं। बस बैंगन लगाने के लिए आपको पौध इसकी अलग से यानी कि इसके पौधे अलग से आपको तैयार करने पड़ेंगे, फिर आपको इनको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और अभी कैरेट्स यानी गाजर लगाने का भी बेस्ट टाइम है। गाजर में आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, ऑरेंज, रेड, ब्लैक। और गाजर के बीज को आपको डायरेक्टली ज़मीन या गमले में लगाना होगा। अगर आप गाजर ग्रो कर रहे हैं तो उसकी मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ बनाएं, ताकि आपको ज़्यादा लंबे साइज़ के गाजर मिल सके। गाजर लगाने के 90 डेज़ बाद आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलने लगती है। और अभी आप मूली यानी रेडिश ज़रूर से ज़रूर लगाएं। मूली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेजिटेबल है। इसके बीज लगाने के कुछ 30 से 35 दिन में ही इससे आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। मूली में भी आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे, वाइट, रेड और लंबे गोल वाले। तो आप कोई भी चूज़ करके आप कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं। अभी बॉटल गॉर्ड यानी लौकी लगाने का भी सही टाइम है। बॉटल गॉर्ड को लगाना बहुत ही आसान है। इसके बीज को आप डायरेक्टली ज़मीन या गमले में लगा दें। गमले की साइज़ कम से कम 20 इंच रखें। 40 से 45 दिन बाद आपको आसानी से इससे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। बॉटल गॉर्ड एक बहुत ही ईजी ग्रोइंग वेजिटेबल है, तो इसे तो आप ज़रूर से ज़रूर लगाएं। अभी सेम फली यानी लीमा बीन्स ग्रो करने का भी बहुत सही समय है। लीमा बीन्स ग्रो करने के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। इसके बीज को आप डायरेक्टली ज़मीन या गमले में लगा दें। पौधा 10-15 दिन का हो जाने के बाद आप इसकी स्टेकिंग कर दें और ये किसी भी तरह के मिट्टी में ग्रो कर जाता है। और आपको इसमें ज़्यादा खाद का भी उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम रखेंगे, आपको उतनी ज़्यादा इससे प्रोडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट अभी आप कैबेज यानी पत्ता गोभी भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको इसके पौधे तैयार करने होंगे, जो कि आपका 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाएगा। और ट्रांसप्लांट करने के 70 से 80 दिन में आपका कैबेज हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। नेक्स्ट अभी आप ब्रोकली भी ग्रो कर सकते हैं। ब्रोकली एक बहुत ही न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है, तो इसको तो आपको ज़रूर ही ग्रो करना चाहिए अपने गार्डन में। ब्रोकली के भी आपको पहले पौधे तैयार करने होंगे, फिर आपको इनको ट्रांसप्लांट करना होगा। अभी अनियन यानी प्याज ग्रो करने का भी बिल्कुल सही समय है। प्याज को आपको इसके बीज से ग्रो करना होगा। पहले आपको इसके पौधे यानी सीडलिंग प्रिपेयर करना होगा, फिर आपको इनको ट्रांसप्लांट करना होगा। प्याज में भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, रेड, वाइट, येलो। तो आप किसी भी प्याज को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ ग्रीन्स के लिए प्याज ग्रो करना चाहते हैं यानी स्प्रिंग अनियन के लिए ग्रो करना चाहते हैं, तो आप अपने किचन में पड़े प्याज से डायरेक्टली अनियन ग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं। और अभी पालक लगाने का भी बहुत ही बेहतरीन समय है।
पालक भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेजिटेबल में से एक है। पालक के बीज लगाने के कुछ 25 से 30 दिन बाद ही आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलने लगती है। आप एक बार पालक लगाकर आराम से उससे 3-4 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। पालक की दोनों ही किस्में अच्छी ग्रो करती है, हाइब्रिड भी और देसी भी, तो आप कोई भी बीज इसमें लगा सकते हैं। बस पालक लगाने से पहले आप मिट्टी में थोड़ा गोबर की खाद मिला दें, उससे आपको अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट है फेनुग्रीक यानी कि मेथी। मेथी के बीज को आपको खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, आप किचन में पड़े सीड से ही मेथी को ग्रो कर सकते हैं। मेथी के बीज कुछ 2-3 दिन में ही उगाते हैं और 20 दिन बाद आराम से आप इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीटरूट यानी कि चुकंदर। बीटरूट एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है। बीटरूट के बीज को आप डायरेक्टली ज़मीन या गमले में लगा दें। अगर आप बीटरूट को गमले में ग्रो कर रहे हैं तो गमले की डेप्थ कम से कम 8 इंच रखें। और अभी आप पम्पकिन यानी कि कद्दू भी ग्रो कर सकते हैं। पम्पकिन के आप हाइब्रिड या देसी दोनों में से कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। पम्पकिन के बीज को आपको डायरेक्टली गमले या ज़मीन में लगा देना है। गमले की साइज़ या ग्रो बैग की साइज़ कम से कम 20 इंच रखें। नेक्स्ट आप अभी केल भी लगा सकते हैं। केल एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लीफी वेजिटेबल है। केल के बीज को आपको डायरेक्टली गमले में लगाना होगा और या ज़मीन में लगा रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसके बीज को लगा सकते हैं। गमले की साइज़ कम से कम 10 इंच या उससे ज़्यादा रखें केल ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आप अभी स्वीट पीस यानी कि मटर भी लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि मटर अच्छे से ट्रांसप्लांट नहीं होता है, तो आप इसके बीज को डायरेक्टली ही ज़मीन या गमले में लगाएं। मटर को आप किसी भी 8 इंच या 10 इंच के गमले में या ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप जब भी मटर ग्रो कर रहे हैं तो जब उसके बीज का जब जर्मिनेशन जब तक नहीं होता है तब तक मिट्टी ज़्यादा गीली ना रखें, वरना आपके मटर के बीज अंदर ही सड़ सकते हैं। नेक्स्ट आप अभी बिटर गॉड यानी कि करेला भी लगा सकते हैं। बिटर गॉड के बीज को आप डायरेक्टली ज़मीन या ग्रो बैग में लगा दें। बिटर गॉड को आप 16 इंच या उससे ऊपर किसी भी साइज़ के गमले में ग्रो कर सकते हैं। बिटर गॉड के बीज के फास्टर जर्मिनेशन के लिए आप बीज लगाने से 24 घंटे पहले आप उसको वाटर में सोक करके रख दें, तो आपका जर्मिनेशन फास्ट होगा। और अभी आप फ्रेंच बीन्स भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंच बीन्स के बीज को आप डायरेक्टली गमले या ग्रो बैग में लगा दें, या फिर आप चाहें तो इसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। फ्रेंच बीन्स ग्रो करने के लिए आप 10 इंच या उससे ऊपर किसी भी साइज़ के गमले को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप 12 इंच से बड़ा गमला यूज़ कर रहे हैं तो आप चाहें तो साथ में 3-4 फ्रेंच बीन एक साथ लगा सकते हैं। नेक्स्ट अभी कोरिएंडर यानी धनिया ग्रो करने का भी बहुत बेहतरीन समय है। धनिया के बीज को आप पहले लगाने से पहले उसके सीड्स को आप बीच में से ऐसे ब्रेक कर लें, उसके बाद आप लगाएं। धनिया को आप किसी भी साइज़ के गमले या ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास धनिया के सीड्स नहीं हैं तो आप चाहें तो आप किचन सीड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप बाज़ार से यानी हाइब्रिड क्वालिटी के ही धनिया के सीड्स को यूज़ करें, ताकि आपको उससे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन मिल सके। नेक्स्ट आप अभी क्यूक्यूम्बर यानी कि खीरा भी लगा सकते हैं। खीरे के बीज को आप डायरेक्टली ज़मीन या ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। खीरे को आप 14 इंच या उससे ऊपर किसी भी साइज़ के गमले या ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा ठंड की वजह से क्यूक्यूम्बर में थोड़ी पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आती है, तो आप पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लें इसके लिए। नेक्स्ट अभी पटेटोज़ यानी आलू लगाने का भी सही समय है। आलू को आप किचन में पड़े ही आलू से ग्रो कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखें कि उसमें ऐसे पटेटोज़ बड यानी पटेटोज़ की आइज़, ऐसे आलू की जो आँखें होती हैं वो बनी होनी चाहिए। ये जो आलू में आँखें बनी होती है, इसी से स्टेम्स यानी कि इससे पौधे, आलू के पौधे निकलेंगे और फिर आपका इसी से पटेटोज़ ग्रो करता है। तो कम से कम आप देखें कि उसमें 1 या 2 आइज़ तो बनी होनी चाहिए। अगर आपके पटेटोज़ में ज़्यादा आइज़ बनी हुई हैं तो आप चाहें तो पटेटोज़ को बीच में, मतलब इसके दो टुकड़े करके भी आप इसको लगा सकते हैं। पटेटोज़ ग्रो करने के लिए आप कोशिश करें कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वेट मिट्टी यानी कि इसकी पॉटिंग मिक्स बना सकें, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पॉटिंग मिक्स बनाएं आप, और इसको आप 16 इंच या उससे ज़्यादा बड़े गमले या ग्रो बैग में ग्रो करें। नेक्स्ट आप अभी पाक चॉय यानी कि बॉक चॉय, जो एक चाइनीज़ कैबेज की वैरायटी है, ये ओपन कैबेज होता है, इसे भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं। इसके बीज से आप इसके सीडलिंग तैयार कर लें, फिर आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसको ट्रांसप्लांट करने के 40 to 45 डेज में ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाते हैं। नेक्स्ट आप अभी टर्निप यानी कि सलजम भी ग्रो कर सकते हैं। इसको बिल्कुल आपको मूली की तरह ही ग्रो करना है। इसके बीज को आप डायरेक्टली गमले या ग्रो बैग में लगा दें, और इसके लिए जो आप गमले की साइज़ रखें उसकी डेप्थ कम से कम 8 से 10 इंच रखें आप। नेक्स्ट है चिलीज़ यानी कि मिर्ची।
मिर्ची के लिए आपको अलग से इसकी पौध यानी कि सीडलिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा अलग से, फिर आपको इनको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मिर्ची को आप 10 इंच या उससे ज़्यादा बड़े किसी भी साइज़ के गमले में ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी 25 प्लस विंटर वेजिटेबल्स की डिटेल्स जिनको आप अभी लगा सकते हैं। रेस्ट आप चाहें तो लेटस एंड बेसिल वगैरह भी आप अभी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वैसे मैंने जितने भी वेजिटेबल्स के नाम इसमें शेयर किए हैं उन सब पे मैं सेपरेट कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो कि उनको कैसे ग्रो करना है, उनकी पॉट साइज़ क्या रखनी है विद कंप्लीट ग्रोथ अपडेट भी अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।